नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 9वीं और 10वीं में एक जो प्रश्न आता है चित्र वर्णनम, इसको करेंगे। ये जो प्रश्न है छात्रों, ये आपका जो होता है खंड, आजकल तो अभी इसका आपका सब्जेक्टिव पेपर में तो 3 ही खंड रह गए ना। एक आएगा अपठित गद्यांश, जो पहले की वीडियो में हमने किया है, आप देख सकते हैं। दूसरा ये जो होता है आपका रचनात्मक कार्य, ये दूसरा सेक्शन होता है। तो इसमें आपके 3 तरह के प्रश्न आते हैं। कौन कौन से? रचनात्मक कार्य में एक तो हो गया ये आपका चित्र वर्णन, ठीक है। और दूसरा आता है पत्र लेखनम, और ये और उसके साथ ही वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। ये जो चित्र वर्णन होता है ये आपका 5 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो 5 मार्क्स का ये होता है। एक एक वाक्य लिखना, 5 वाक्य लिखने हैं, 1 मार्क का 1 वाक्य, ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें क्या होता है, आपको चित्र दिया होता है और मंजूषा दी होती है। मंजूषा का अर्थ है कि इसके अंदर बॉक्स में आपको सहायता के लिए शब्द दिए जाते हैं। तो अब हम कुछ इसकी ट्रिक समझेंगे। ये जो आपकी पुस्तक है एनसीईआरटी की अभ्यासवान भव, उसमें से हम करेंगे, क्योंकि काफी बार सैंपल पेपर्स में भी इनमें से प्रश्न आ जाते हैं। तो हर तरह के इसमें चित्र दिए गए हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया है, यहाँ ध्यातव्य है कि प्रत्येक चित्र के साथ दी गई मंजूषा में प्रदत्त पद छात्रों की सहायता के लिए। देखिए ये जो मंजूषा है ना, ये इसमें जो शब्द दिए जाते हैं ये आपकी सहायता के लिए, ठीक है। और जरूरी नहीं है, इनका प्रयोग अनिवार्य नहीं है कि आप इसमें से ही शब्दों को लेकर लिखें। आप स्वेच्छा से भी वाक्य संरचना कर सकते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि हाँ मैं खुद ही लिख सकता हूँ, लिख सकती हूँ, तो आप अपने आप भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, आप सबसे पहले चित्र को देखिए, ठीक है। पहली बात, चित्र को देखकर समझिए कि किस चीज का चित्र है। तो ज्यादातर इसी तरह के आते हैं चित्र। देखिए आगे भी आप देखेंगे ना, बहुत सरल ही है चित्र, ऐसे कोई बहुत मुश्किल वाले चित्र नहीं है। तो चित्र को सबसे पहले आप देख लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, आप ऐसा कर सकते हैं अपने आंसर शीट में रफ कॉलम के अंदर उन्हीं चित्रों को देखकर जो भी दिमाग में आपको वाक्य आ रहे हैं कि चित्र किस बारे में है, यहाँ क्या क्या है, ऐसा आप हिंदी या इंग्लिश में साइड में लिख सकते हैं अपनी रफ शीट में। कब आपका रीडिंग टाइम वगैरह हो जाए, जब आप पेपर करने लगेंगे उस समय, ठीक है। तो आप उसको लिख लो तो एक आइडिया हो जाएगा आपको। अब आती है तीसरी बात। अब आप लिख चुके ना, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये उद्यान का चित्र है, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, 2 लोग बैठे हैं, एक लड़की चित्र बना रही है, पीछे पेड़ है, ये हो गया। तो ये तो दिमाग में आ ही जाएगा। अब आपने ये देखना है, आप उन वाक्यों को जब संस्कृत में लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे, यहीं पे परेशानी आती है। तो आप पहले ये देखिए कि क्या आपके जो मन में वाक्य आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, क्या उनसे संबंधित कोई शब्द यहाँ दिए हैं, ठीक है। जैसे उद्यानम, बालः, खेलतः, इस तरह के कई आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, तो आप वो देखिए। अच्छा, दूसरा ये भी बात है, आप ये जो शब्द है ना, इनकी विभक्ति वचन आपको कुछ चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, आप अपने हिसाब से उनको बदल सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिए, वाक्यों को बिल्कुल सरल रखिए, और जो लट लकार का प्रयोग करना है आपने, इसमें कोई लोट लंग ये सब इनका नहीं प्रयोग करना। आप सिर्फ ये देखो क्या हो रहा है, लट लकार में लिखना है। मैं तो कहूंगी कि आप 6th-7th में जिस हिसाब से करते हैं संस्कृत के सरल वाक्य, आप वैसा कीजिए, आपके लिए आसान रहेगा। उसमें बहुत ज्यादा आप अपना दिखाना चाहते हैं कि हाँ मुझे ये भी आता है वो भी आता है, उसकी जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए सबसे पहले जो है, आप बताएंगे कि ये चित्र किस चीज का है, ठीक है। तो इसके लिए एक आप वाक्य को पकड़ लीजिए, एक तर्थ। अब यहाँ पे क्या है, बगीचा, उद्यान है ना, ये देखिए उद्यान दे रखा है,
इसकी विभक्ति बदल के उद्यानस्य चित्रम अस्ति। इस तरह से आप लिख लीजिए। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे ना ये कॉमन, आप कोई भी चित्र आए तो आप ये वाक्य आप देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तो ये आपको ये जो है ना, देखिए, एतत् चित्रम अस्ति, इसको तो कॉमन रख लो, ठीक है, जैसे मैथ्स में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जो भी चीज है, जैसे यहाँ उद्यान है, उद्यानस्य, तो और कोई चित्र होगा विद्यालयस्य, और कक्षा का होगा कक्षायाः। स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों का ध्यान रखिए। या किसी पर्व का है, दीपावली, दीपावली पर्व, दीपावली पर्वस्य, तो इसको आप रख लो ऐसे, एतत् चित्रम अस्ति, ये रख लो ना। और बीच में जो गैप आता है उसमें षष्ठी में जो भी दिया हुआ है उसको षष्ठी विभक्ति में लिखो। इतनी सी संस्कृत तो आती है सबको, है ना, तो आप मैनेज कर सकते हैं। फिर अब जो दूसरा, तीसरा और चौथा है वाक्य, इसमें आप बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या आपको दिख रहा है। तो जैसे आप देखेंगे, अत्र बालकाः क्रीडन्ति, ये सिंपल सा वाक्य हो गया ना। अत्र बालकाः, बल्कि आप ये भी लिख लो, बालिकाः च क्रीडन्ति, ऐसे लिख लीजिए। ये बिल्कुल ठीक है ना। अब ये भी लिख सकते हैं, स्पेशली आपने बोला है कि दो लड़कियां झूला झूल रही हैं, झूले के लिए शब्द होता है दोलायाम। ये दे रखा है ना, दोलायाम, दोला अर्थात झूला, और ये सप्तमी लगी हुई है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दो बालिकाएं, तो दो बालिका के लिए क्या लिख सकते हैं आप, बालिके लिख सकते हैं। कई बच्चे जबरदस्ती इसमें द्वौ द्वे इसका प्रयास करते हैं, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। आप बालिके बोलिए, संस्कृत में तो एक शब्द में सारी बात हो जाती है। बालिके लिखो, बात ही खत्म। बालिके दोलायाम उपविशतः, उपविशत मतलब बैठना, उपविश। और दो हैं तो जैसे आप कहते हैं बालकौ पठतः, बालिके पठतः, इतनी बेसिक संस्कृत तो आप 6 में की आपने, है ना। फिर भी अगर किसी को डाउट है कि धातु रूप का प्रयोग कैसे करना है, तो आप इसी उसमें चैनल में आप देख सकते हैं, शुरू में संस्कृत के धातु रूप बेसिक्स करवाए गए हैं। थोड़ा बहुत वो रिवाइज कर लीजिए, आपके लिए अच्छा है ये लिखने में, और अनुवाद में भी हो जाएगा। ठीक है, बालिके दोलायाम उपविशतः। और ये देखिए, तीन बच्चे, तीन लड़के खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल। तो देखो, फुटबॉल, पाद कंदुकम, फुट यानी पैर, पाद कंदुकम यानी बॉल, फुटबॉल। तो बहुत, तीन लड़के खेल रहे हैं ना, तो इसलिए आ जाएगा बालकाः या बालाः। बालकाः पाद, अब एक और चीज बताती हूँ, पाद कंदुकेन क्रीडन्ति, ये हो गया एक वाक्य, है ना। अच्छा, कई बच्चे पूछते हैं कि मैम पाद कंदुकेन, यहाँ तृतीया आएगी या पाद कंदुकम लिखे हम, क्योंकि यहाँ ऐसे दिया हुआ है। बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं, साधन का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। फुटबॉल को खेलते हैं से बेटर है फुटबॉल से खेलते हैं। देखो, इतनी सारी बात कवर हो गई। और जरूरी नहीं है आपने यही लिखना है, मैं आपको कुछ और वाक्य भी दे रही हूँ। यहाँ तो लिखने 5 है, लेकिन कुछ ऐसे वाक्य हो सकते हैं किसी के मन में ये आए, ये लिख सकते हैं आप। मैं 5 से ज्यादा, कुछ 7 वाक्य बताऊंगी आपको, 7-8। अब देखिए यहाँ पे, ये एका बालिका चित्रम रचयति, हो सकता है कोई बच्चा ये वाक्य लिखने की इच्छा हो तो वो लिख सकता है, एका बालिका चित्रम रचयति। बहुत सिंपल वाक्य है, ऐसी कोई वो बात नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा आपको कुछ वो लिखना है। और यहाँ पे ये जो बैठे हुए ना, तो आप आसंदी कायाम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुर्सी पर।
आसंदिकायाम। अच्छा, आप कहेंगे भाई हमें तो ये सब शब्द पता ही नहीं है। ये भी आपकी सुविधा के लिए उन्होंने क्या किया है, बुक है ना जो आपकी कक्षा 9वीं की पुस्तक है अभ्यासवान भव, उसमें आप पीछे के पेजेस देखेंगे तो वहां बहुत सारे उपयोगी शब्द दे रखे हैं, ऐसे जो हम लोग रोज के जीवन में प्रयोग करते हैं। कुर्सी, झूला, कोई रंगों के नाम है, फलों के नाम है, और फूल और सब्जियों के नाम, सब कुछ दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। आसंदिकायाम दो वृद्ध भी कह सकते हैं, या आप कहते हैं भाई दो मनुष्य बैठे हैं तो वो भी ठीक है। दो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं आपको क्या लिखना है। दौ आसंदिकायाम वृद्धौ उपविशतः। ये भी आगे लिख सकते हैं, तत्र वृक्षाः सन्ति, ये भी लिख सकते हैं आप। ये हो गया। और आपको लगता है इससे ज्यादा और सर्वत्र हरितिमा अस्ति, ये लिख सकते हैं। अच्छा, एक हमेशा आप ध्यान रखिएगा, लास्ट में जैसे मैंने बताया ना सर्वत्र हरितिमा अस्ति, एक वाक्य अंत में ऐसा दें जो वहां के बच्चों लोगों में या जो चित्र के अंदर एक छिपी हुई बात है उसको बताए। एक भावनात्मक सा जैसे वाक्य हो गया ना, जैसे सर्वत्र हरितिमा अस्ति, अस्ति, ये हो गया। और आप कह सकते हैं सर्वे प्रसन्नाः सन्ति। इस तरह से लिख दो, बस हो गया। तो आपको इसमें देखिए, यहाँ मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए वाक्य, आपको 5 ही वाक्य वहां लिखने हैं। एक बात ये, दूसरा, कई लोग, कई बच्चे स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं, एक ही चीज को रिपीट करते रहते हैं। क्या? चित्रे जो भी है, चित्रे बालकः अस्ति, चित्रे बालिका अस्ति, चित्रे वृक्षः अस्ति, ऐसे नहीं लिखना है। आप एक तो अस्ति का प्रयोग आप ये देखिए ना, वचन कौन सा, आप वृक्षाः कह रहे हैं तो संति आएगा, बालकाः कह रहे हैं तो संति आएगा। पीछे आप ये चीज चेक करो, अस्तितः संति, तीतः अंति, ये तो बेसिक लट लकार है, ये तो रिवाइज कर ही सकते हैं आप, इसमें 6 से पढ़ते आ रहे हैं आप, तो इसमें कोई मुश्किल थोड़ी है। और बार बार एक ही चीज को चित्रे 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 ऐसे कहना अच्छा नहीं है। अत्र कह दीजिए, खाली लिख दीजिए यहाँ पे क्या है, बस खत्म। एक बार बोल दिया आपने एतत् चित्रम अस्ति, अब आप सिर्फ बताइए, बार बार चित्रे 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 कहने की जरूरत नहीं है, अच्छा नहीं लगता है वो। एग्जामिनर जब चेक कर रहा है ना, वो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। और एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं सिर्फ भरने के लिए, ये बात भी है, स्मार्टली लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये आपको काफी सारे देखिए वाक्य दे दिए। ये तो शुरुआत में रखिए और अंत में ऐसा रखिए कि उस बात की एक, उस चित्र की एक फीलिंग या उसके अंदर छिपे एक भावना को जो प्रस्तुत करे। बाकी और बीच में जो है वहां क्या क्या हो रहा है ये ध्यान रखना है। दूसरा, एक और बात है, आपस में वाक्यों का एक कनेक्शन होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, ये लिख दिया एतद् उद्यानस्य चित्रम अस्ति, फिर लिख दिया सर्वे प्रसन्ना सन्ति, उसके बाद बता रहे हैं क्या चीजें हैं। तो ये जो वाक्य हैं ये आपस में संबंधित होने चाहिए, है ना। सर से लेके पैर, बीच में थोड़ी आप कोई और चीज डाल देंगे, ऐसे नहीं होता ना। आप ढंग से एक वाक्य को लेकर जाएं, कनेक्शन बिल्डअप करें उसका, तब उसमें आपको अच्छे से वो मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक। अब हम चलते हैं अगले चित्र पर। अब अगला चित्र क्या है, ये भी लगभग उसी प्रकार का चित्र है ना। तो जैसे यहाँ पे एक घर बना हुआ है, उद्यान है, ये भी लगभग वैसा है। तो ये भी आप उसी तरह से लिख सकते हैं, ऊपर सब कुछ दे रखा है आपके।
है ना। अब हम इससे थोड़ा सा अलग चित्र देखते हैं। ये देखिए, ये है, ये क्या है, मॉल का चित्र है ना। और बच्चे हैं यहाँ पर, कोई देख रहा है, खरीदारी के लिए कपड़े देख रहे हैं। एक लड़का अपने पिता के साथ आया है, एक व्यक्ति इन सबको देख रहा है। ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं और रंगीन पोशाक है, वस्त्र धारण किए सबने सुंदर, सब मिलकर बातचीत कर रहे हैं, खुश हैं। तो अब ये चित्र है, तो ये मॉल का तो कोई शब्द यहाँ नहीं दे रखा, तो आप सिंपल आपणस्य या विपणी ही ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं इसका, जैसे आपको सिखाया एतत्। अब यहाँ पर आप लिखेंगे आपनस्य, ऐसे लिख सकते हैं आप। देखिए, आपको आपणस्य भी बोल सकते हैं, विपणी भी बोल सकते हैं। वैसे विपणी बाजार को बोलते हैं, आपणम दुकान को बोलते हैं, लेकिन इतना भी आप लिखेंगे तो चल जाएगा। आप अपनी समझ से लिखते हैं ना प्रॉपरली संस्कृत में, तो भी काम चल जाएगा। ये रखिए, बस विभक्ति वगैरह सही हो। विपणेः चित्रम अस्ति, ये हो गया ना। दोनों में से कोई भी एक शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। कौन सा, आपणम या विपणी। उसके बाद फिर क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर आप देखिए, अगर आपके मन में आता है, हाँ, बालकाः बालिकाश्च परस्परं मेलयित्वा हसन्ति वदन्ति, ये भी लिख सकते हैं, मतलब मिलजुल कर। आजकल तो यही चीज मिस करते हैं ना आप लोग, क्योंकि ये कोरोना की वजह से आप लोग अपने दोस्तों के साथ आ जा नहीं सकते, नहीं तो मॉल घूमने जाते आप। तो इसीलिए परस्परम मेलयित्वा, वदन्ति, हसन्ति, कुछ भी लिख सकते हैं, वदन्ति। और प्रसन्नः सन्ति, ऐसे भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आ जाएगा अगला वाक्य, सर्वे विभिन्न चित्र विचित्र वेशभूषां धारयन्ति, यानी सबने अलग अलग रंगों के कपड़े धारण किए हुए हैं। विविध वर्णाः भी लिख सकते हैं आप, विविध वर्णानाम, यहाँ क्या दे रखा है, वेशभूषा, वेशभूषा यानी कि कपड़े, सबने अलग अलग रंगों के कपड़े धारण किए हुए हैं। वेश धारयन्ति। फिर और क्या कर रहे हैं, एक बालकः एकः बालकः जनकेन सह आगच्छति, ये लिख सकते हैं आप। फिर वो पीछे एक व्यक्ति खड़ा ना, एकः नरः सर्वान, सब लोगों को, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, कर्ता ने कर्म को, सर्वान बालकान पश्यति।
फिर आप अपना मन का वो वाक्य लिख सकते हैं। अः ऐसा भी कुछ बच्चे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, एतत्तु कोरोना कालस्य पूर्वम चित्रम अस्ति, लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। एतत्तु कोरोना कालस्य पूर्वम चित्रम इव, इव लिखो यहाँ पे, मतलब ऐसा लग रहा है कि उसके पहले का चित्र है। इव, इसको दृश्यते कहते हैं, दिखाई देना। जब ऐसा लगे ना, ऐसा लग रहा है मेरे को, मुझे, कि ये उसके पहले के समय का चित्र है, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ना चित्र। अब और देखते हैं दूसरी तरह का, ये भी वैसे ही उद्यान वाला, तो आप आराम से कर लेंगे इसको। थोड़ा अलग वाला चित्र देखते हैं हम। ये देखिए, सब्जी मंडी का चित्र है, और ये कुछ 1-2 साल पहले ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी आया था। ये किस चीज का चित्र है? तो अगर आप देखें तो यहाँ सब्जी मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट। तो सब्जियां हैं यहाँ, अलग अलग सब्जियां, फलों के नाम, और ये सब्जियों के नाम आपने किए होंगे। और जैसे मैं बता रही हूँ, नहीं आते तो आप अपनी इसी अभ्यासवान भव पुस्तक के पीछे आपको दे रखे हैं ऐसे कुछ उपयोगी शब्द। तो यहाँ क्या दिख रहा है? सब्जी वाले सब्जी बेच रहे हैं। कौन कौन सी सब्जियां? गाजर है, बैंगन है ना, और केला रखा हुआ है, ये घिया है, आलू, प्याज, भिंडी। फिर लोग आ जा रहे हैं, भीड़ है। एक लड़की कुछ खरीद रही है, इससे पैसे दे रही है। एक कुत्ता भी है इधर, है ना। तो हम ये सब हम देख रहे हैं यहाँ चित्र में। तो हम क्या बना सकते हैं? सब्जी बेचने वाले को बोलते हैं शाक विक्रेता। कोलाहल, शोर हो रहा है। समूह, लोग, मतलब बहुत भीड़ है, समूह है लोगों का। आकारयंती, पुकारते हैं। ऐसे नहीं पुकारते हैं आप किसी सब्जी मंडी में जाइए, आइए ले जाइए, ये सब्जी इतने में ले जाइए, उस तरह से बुला रहे हैं लोगों को। कदली आपको पता है, केला। आलूकम, आलू। पलांडु, प्याज। गृंजनम, गाजर। प्रयच्छन्ति, देना। विक्रीणन्ति, खरीदना। तो हम इसमें क्या बना सकते हैं, देखें। चलिए, एतत्, सबसे पहले तो आ जाएगा एतत्। और कस्य चित्रम अस्ति? फल आपणस्य लिख सकते हैं आप, आपणस्य लिख सकते हैं, सिंपल। जैसे पिछली बार हमने किया था ना, अभी एक, जो अभी अभी हमने देखा था, एक चित्र जिसमें हमने प्रयोग किया शब्द आपणम। तो वैसे आप लिख सकते हैं आपणस्य और विपणेः चित्रम अस्ति। अत्र यहाँ पे क्या है? अत्र फलानां, शाकानां च फलानां शाकानां च, ये भी लिख सकते हैं, शाक विक्रेतारः सन्ति। ठीक है, या फल और शाक की दुकानें हैं। फलानां शाकानां च आप नानी, आपणानि सन्ति। अत्र, ये सब आप इनके नाम लिख सकते हैं, ऊपर दे रखे हैं ना, अत्र
कदली, ये सब नाम ऊपर दे रखे हैं, इनको आप सेव आराम से सेफली लिख सकते हो। आलूकम, और क्या दिया हुआ है, पलांडुहु और गृंजनम, इत्यादयः इत्यादयः सन्ति। पूरा अच्छा वाक्य बन गया आपको, देखो है ना। और क्या हो रहा है यहाँ पर, ये लिख सकते हैं, बालिका शाक विक्रेतारम, शाक विक्रेतारम किम यच्छति, धनम यच्छति, ऐसे लिख सकते हैं आप। ये भी अच्छा बन जाएगा वाक्य, इसको पैसे दे रही है। या इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि वो उसको कुछ सामान दे रहा है, हो सकता है ना ये भी। देखो, चित्र वर्णन का मतलब ये होता है, वर्णन आपके ऊपर है, आप क्या वर्णन कर रहे हैं उस चीज का, उससे संबंधित। ये जरूरी नहीं है कि अगर मैंने एक वाक्य लिखा वही वाक्य आप भी लिखें। ये तो कुछ सजेस्टिव वाक्य हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। धनम यच्छति, या ये भी लिख सकते हैं, शाक विक्रेता। बालिका, यही देने के योग में आएगी। इसमें भी चेंज करता, शाक विक्रेता रे, ये बनेगा आपका, क्योंकि ये बोलते हैं ना चतुर्थी विभक्ति, तो ऐसे बनेगा इसमें। बालिका यही शाकम यच्छति। और अत्र अति कोलाहलम, नहीं है मार्केट में शोर होता है ना, कोलाहलम अस्ति, ये बन जाएगा आपका बस। और अगर आप चाहते हैं ये लिखना, आकारयंती लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप वो लिख सकते हैं, उसकी बजाय एक और वाक्य आ जाएगा, शाक विक्रेतारः शाक विक्रेतारः जनान् आकारयन्ति। या क्योंकि यहाँ पे ना बहुवचन में दे रखा है आकारयन्ति, तो इसलिए मैं कह रही हूँ शाक विक्रेतारः। नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, शाक विक्रेता जनान् आकारयति, एक व्यक्ति है तो आप एक वचन लगाएंगे, ये तो आपको पता ही है ना। जनान आकारयति, क्या आ जाएगा, इस तरह से बन जाएगा ये वाक्य। तो ये हो जाएगा, इससे आराम से आपको लिखने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये हो गया एक प्रकार का। अब एक हम देखिए, ये भगवत गीता का है, तो ये थोड़ा सा सोच समझ के आप लिख सकते हैं। क्या हुआ था सबको पता है ना,
महाभारत के युद्ध में। अब ये कुछ उत्सवों के हैं, ईद का है ये, और ये क्रिसमस का है चित्र। ये देखिए यहाँ पर लोग मूवी देखने जा रहे हैं, तो ये करते हैं, आपको अच्छा लगेगा ये। हम्म अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लोग चलचित्र यानी कि मूवी, पिक्चर मूवी देखने के लिए खड़े हैं। चलचित्र पटः, मूवी की स्क्रीन, चिटिकम टिकट, खाद्य सामग्री खाना पीना, मध्यांतरम जो बीच में वो होती है, ब्रेक होती है ना मूवी के बीच में, वो, भारतम भारत में, सम्मर्दः भीड़, उत्सुक लोग बहुत उत्सुक हैं। तो हम क्या बना सकते हैं यहाँ पर, चलिए देखते हैं। हाँ अत्र, तो बेसिक प्रश्न आप ये देखो, एतत् कस्य चित्रम अस्ति, इसको सबसे पहले लिखो। एतत्, सबसे पहले ये देख लेते हैं। एतत् कस्य चित्रम अस्ति, चलचित्रागारस्य, चित्र का अर्थ हो गया मूवी, और आगार, आगार यानी कि मूवी का हॉल जो होता है ना, उसको बोलते हैं चित्रागार। चलचित्रागारस्य चित्रम अस्ति। फिर क्या हो रहा है यहाँ पर, जानाः चलचित्रं द्रष्टुम्। आगच्छन्ति। फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है, टिकट खरीदनी पड़ती है ना, चिट्टिकम। ते चिट्टिकम, चिट्टिकम यानी कि टिकट। ते चिट्टिकम क्रीणन्ति, क्रीणन्ति यानी कि खरीद रहे हैं। चिट्टिकम खरीद, चिट्टिका टिकट खरीद रहे हैं। और मध्यांतरे, मध्यांतरे ते सर्वे भोजनम खादन्ति। ये हो गए ना 4। फिर सर्वे प्रसन्नाः सन्ति, आप अपने हिसाब से देखो, ये बेसिक से हो जाते हैं वाक्य, है ना, तो ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है कि हाँ यही लिखना है, लेकिन आपको चित्र से संबंधित वाक्य ही लिखने हैं, ये नहीं कि उटपटांग कुछ भी लिख दे। अब तो लोग चाहते हैं भाई लॉकडाउन के बाद सब मिले, जाएं, मॉल जाएं, मूवी जाएं। सर्वे प्रसन्नः सन्ति ऐसे भी लिख सकते हैं लास्ट में, अहमपि मित्रेण सह या मित्रैः सह।
मित्रेण या गंतुम इच्छामि। बस ये बन गए वाक्य। बहुत सिंपल है, लट लकार में ही रखने आपने, और कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, इसी तरह से रखने हैं। और अच्छा, कई बार बच्चे बोलते हैं कि क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एतस्मिन् चित्रे डैश अस्ति। वो भी एक तरीका है लिखने का, लेकिन उसमें होता क्या है, कई बार आप लोग ना एक गड़बड़ कर देते हो, आप लोग मिक्स कर देते हो विभक्ति, एतत् चित्रे लिख देते हो, उसमें गलती होने के ज्यादा चांसेस हैं। एतस्मिन् चित्रे ऐसे सप्तमी लिखा ना, तो जो भी आप जिसके बारे में लिख रहे हैं, उद्यानम अस्ति, आपणम अस्ति, विद्यालयः अस्ति, इस तरह से लिखना पड़ेगा। डैश अस्ति, ये आप लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन आप लोग अक्सर क्या करते हैं, हमने जैसे देखा बच्चे ना एतत् चित्रे लिख देते हैं, तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए आपको जो ऑप्शन बताया ना, वो सेफ वाला ऑप्शन बताया है, ताकि गलतियां कम हो, नंबर ज्यादा मिले अच्छे से। ठीक है, तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जरूर देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इसके आगे भी अगर आपको आवश्यकता लगती है तो जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, तो आपको और इसी उससे संबंधित, चित्र वर्णन संबंधित और वीडियोस बनाऊंगी मैं फिर, अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, सो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।